हाय एवरीवन, आज हम मैडम वेब मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 1973 में अमेज़न के जंगल में देखते हैं, जहां कॉन्स्टेंस नाम की लड़की स्पाइडर्स की फोटो ले रही होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जिसका नाम एजेकियल सीमस होता है, जो कि यहाँ एक खास तरह के स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं। और कॉन्स्टेंस उससे कहती है, डेड सेम्स बता रही है कि स्पाइडर के वेनम में जो है वे हमेशा सेलुलर स्ट्रक्चर को सुपरचार्ज करते हैं। तो सीमस कहता है वो स्पाइडर इंसान को बहुत सारी ताकत दे सकता है, जैसे लास अरानियस। जिस पर कॉन्स्टेंस कहते हैं ये वही प्राचीन लोग है ना जो पेड़ों पर भागते हुए लोगों को जहरीले टच से सजा देते हैं। और सीमस से कहते हैं मेरी रिसर्च साइंस पर आधारित होती है। तभी अचानक ही कॉन्स्टेंस के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद कॉन्स्टेंस कहती है हम बहुत करीब है और सीमस से छाता ले लेती है। फिर हम सीमस को देखते हैं जो कि उनके कैंप में चला जाता है, जहाँ वो स्पाइडर्स को देखता है और कॉन्स्टेंस की किताबों की फोटो ले लेता है। तभी वहाँ कॉन्स्टेंस आती है और अपने साथियों को बताती है कि उसे वो स्पाइडर मिल गया, लेकिन सीमस वहाँ आकर उसके साथियों को मार देता है और उससे वो स्पाइडर मांगता है, जिसे देने के लिए कॉन्स्टेंस मना कर देती है। तो वो स्पाइडर को छीनते हुए कॉन्स्टेंस को गोली मार देता है और वो स्पाइडर को लेके अपने आसपास देखता है तो पेड़ हिल रहे होते हैं, जहाँ से सीमस भाग जाता है। तभी वहाँ लास अरानियस का एक आदमी आता है जो कि कॉन्स्टेंस को वहाँ से उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ वे उसे स्पाइडर की मदद से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वहीं कॉन्स्टेंस अपनी बच्ची को जन्म देती है। और वो आदमी कहता है इसका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये मजबूत है, ये यहाँ वापस जवाब लेने आएगी, मैं यहाँ इसका इंतजार करूंगा। फिर कॉन्स्टेंस अपनी बच्ची को टच करने लगती है, लेकिन वो पहले ही मर जाती है। फिर हम 2003 में न्यूयॉर्क में देखते हैं, जहाँ वो लड़की बड़ी हो चुकी होती है और उसका नाम कैसी होता है, जो कि एम्बुलेंस से एक पेशेंट को अपने साथी के साथ ले जा रही होती है। जहाँ उसकी एम्बुलेंस के सामने अचानक ही एक लड़की आ जाती है, जिसे वो हॉर्न बजा के समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे उंगली दिखाकर चली जाती है। और फिर वे उस पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिनके पास एक नर्स आती है जो कि उन्हें बताती है तुम्हारी पेशेंट का बच्चा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है। तो कैसी उसका दिया हुआ पेपर ले लेती है और उस पेशेंट की एक सौतेली बेटी भी होती है, जिन्हें डॉक्टर्स घर जाने को कहते हैं, जिसे कि कैसी भी देख रही होती है। इसके बाद कैसी अपने साथी बेन पार्कर के साथ बैठी होती है, जहाँ उसे फैमिली पार्टी के लिए कार्ड आया होता है, जिसके लिए कैसी कहती है मैं इसके अलावा और भी काम कर सकती हूँ। और बात करते हुए पार्कर उसे बताता है कि मैं हाल ही में किसी से मिला हूँ, जिसका कैसी नाम पूछती है तो पार्कर बिल्कुल शांत होता है। तो कैसी कहती है मामला सीरियस है और उसके लिए खुश होते हुए बताती है वो सच में लकी है। इसके बाद कैसी बेन से हंसी मजाक करने के बाद अपने घर आ जाती है, जहाँ वो नीचे के रूम में एक लड़की को देखती है जो कि एक आदमी से कहती है आपके पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद वो अपने कमरे में आके बिल्ली को दूध पिलाती है, जहाँ वो अकेली रहती है। और फिर वो अपना मन लगाने के लिए अपनी माँ की चीजों को देखने लग जाती है, जहाँ वो उनकी लिखी हुई स्पाइडर की बुक को भी पढ़ती है। इसके अगले दिन कैसी ब्रिज पर कार एक्सीडेंट के पास जाती है, जहाँ कैसी और बेन मिलकर एक आदमी को कार से निकालते हैं, पर कैसी कार के अंदर ही रह जाती है और वो कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जहाँ उसके आसपास कुछ रेखाएं आ जाती है, जिन्हें वो टच करके देखती है तो उसे उसके अंदर कुछ दिखाई देता है और वो उनसे इधर उधर जा रही होती है। तभी बेन उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे बताता है तुम 3 मिनट तक पानी के अंदर ही थी। और एम्बुलेंस में बैठकर बेन उसे चेक करता है, जहाँ वो कैसी से कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने की जरूरत है। पर तभी अचानक ही कुछ होता है और वो देखती है कि बेन उसे अभी चेक कर रहा है। फिर बेन उसे बताता है तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप कराने की जरूरत है। तो कैसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और बेन से कहती है मैं ठीक हूँ। इसके अगले सीन में हम एजेकियल सीमस को देखते हैं, जो कि एक लेडी के पास आता है, जहाँ वो उसके पास बैठकर गाना सुन के उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर सीमस उस लेडी के साथ सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो बूढ़ा होता है और एक मार्क्स वाली लड़की उस पर हमला कर देती है। और फिर वहाँ 2 लड़कियां जाती है जो कि साथ मिलकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इससे घबराकर सीमस की आंखें खुल जाती है और उस लेडी से कहता है वही 3 चेहरों का आना और एक ही सपना बार बार आना, ये एक श्राप है। तो वो लेडी उसे कहती है एक दिन सभी को मरना है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। जिस पर सीमस कहता है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है ऐसे मुझे बार बार मरता हुआ देख के कितना दर्द सहना पड़ता है। और कहता है मैं पहले ही उन्हें ढूंढकर मार दूंगा। कई साल बीत गए लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब हम लोगों को चेहरे के दम पर ढूंढ सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कोशिश करती आई है। ये सुनकर वो लेडी बैग से गन निकालने लगती है, पर सीमस उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये लेडी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती है। और वो उसके हाथ को पकड़कर जहर फैला रहा होता है, साथ ही उससे पासवर्ड पूछ लेता है, जिसके बताने के बाद वो लेडी जहर से मर जाती है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि फैमिली पार्टी में आ जाती है, जहाँ बेन पार्कर भी होता है। फिर कैसी वहाँ आई लेडी के साथ साथ अंदर चली जाती है, जहाँ वो बेन की सिस्टर इन लॉ से मिलती है, जहाँ बेन की सिस्टर इन लॉ कैसी को अपने बारे में बताती है और कैसी उससे उसके बच्चे के नाम के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि गेम में पता चल जाएगा। और फिर वे एक रूम में जाके मेरी के बेबी का नाम गैस करने लग जाती है, जहाँ वे लेडी अलग अलग नाम बताती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं होता। और तभी
तभी पीछे से एक गुब्बारा फट जाता है, जिसके बाद मैरी कैसी से नाम गैस करने को कहती है। तो कैसी उसे बेन बताती है और तभी गुब्बारा फिर से फूटता है और मैरी उसे फिर से नाम गैस करने को बोलती है, जिस पर कैसी कहती है तुमने अभी तो पूछा था मुझसे, जिसे सुनकर वे सभी शांत हो जाती है। तभी वहाँ बेन आके कैसी को अपने साथ ड्यूटी पर ले जाता है, जहाँ आग लग जाती है और वे लोगों को बचा रहे होते हैं और कैसी इनका साथी आकर आग बुझाने वालों से बात कर रहा होता है। तभी कैसी देखती है कि उसके हाथ अचानक ही खून से लाल हो जाते हैं और फिर वापस ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद उनका साथी वहाँ आकर आग बुझाने वालों से बात कर रहा होता है, जहाँ कैसी को फिर से विजन आता है और उसमें किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो कैसी उसके साथी के पास जाती है और उससे कहती है मैं ड्राइव करूंगी, पर बेन उसे लोगों की मदद करने के लिए बुला रहा होता है और उसका साथी भी ड्राइव करने के लिए मना कर देता है। तभी उसे फिर से एक्सीडेंट होने का विजन आता है और कैसी जा रही होती है, तभी उसके साथी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पास जाकर कैसी उसे बाहर निकालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके खून से हाथ लाल हो जाते हैं। फिर वहाँ बेन आके कैसी को संभालता है। फिर हम शाम को सीमस को देखते हैं, जिसके पास उसका काम करने के लिए एक लड़की भी होती है और कहती है एनएसए के सर्विलेंस के तरीकों से बचना नामुमकिन है, ये सब कुछ एक्सेस कर सकता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो सीमस कहता है मैं बस चाहता हूँ कि ये उन लड़कियों को उनकी पावर्स मिलने से पहले ही ढूंढ निकाले। तो वो लड़की उसे उनकी स्क्रीन पर फोटो दिखाती है और उन्हें 10 साल छोटी कर देती है। तो सीमस उन्हें ढूंढने को कहता है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर बताती है तुम्हारी आई साइट बिल्कुल ठीक है और बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। तो कैसी कहती है मुझे वो विजन कैसे दिख रहे हैं, जिस पर डॉक्टर कहते हैं जब हम हादसे का शिकार होते हैं तो उसका असर कुछ दिनों तक रहता है और बताती है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो डॉक्टर उसे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आराम करने को कहती है। इसके बाद कैसी ऐसा ही करती है और अपने घर बैठकर टीवी देख रही होती है, जहाँ बेन कॉल करके बताता है कि आज उसके दोस्त का फ्यूनरल है, अगर तुम अब निकलोगी तो वहाँ पहुँच जाओगी। पर कैसी उसका कोई जवाब नहीं देती और खुद से ही कहती है बदलाव लाना तुम्हारे बस की नहीं है, और दूध निकाल रही होती है तभी वो नीचे गिर के गिलास टूट जाता है। तभी साइड की खिड़की से एक पक्षी टकराकर गिर जाता है, जिसे वो खिड़की खोलकर देखती है तो वो गायब हो जाता है और अपने आसपास देखती है तो वही चीजें वापस होने लगती है और कैसी अपनी खिड़की को खोलती है तो वो पक्षी अंदर आ जाता है, जिसके वहाँ से जाने के बाद कैसी बहुत ही कंफ्यूज होती है और स्टेशन जाके ट्रेन का टिकट ले लेती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उन लड़कियों को ढूंढ लेती है, पर उसे ये बहुत ही अजीब लगता है कि तीनों लड़कियां एक ही स्टेशन पर है और इसके बारे में वो सीमस को बता देती है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि ट्रेन में जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो कोट उतारती है तो ट्रेन चल पड़ती है और उसके सामने वाला आदमी बोलता है न्यूयॉर्क आजकल पागलपन के दौर से गुजर रहा है। और तभी कैसी उस लड़की की ओर देखती है तो वहाँ सीमस आके उसे मार रहा होता है, जो कि एक मास्क भी पहना होता है, लेकिन वो फिर से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसने वापस कोट को पहना होता है, जिससे कि वो उतारने लग जाती है, जिसके साथ ही उसके पीछे से ट्रेन गुजरती है और वहाँ एक और लड़की आ जाती है। तभी वो देखती है कि सीमस और 2 लड़कियों को मार रहा होता है, पर वहाँ कोई तीसरी लड़की होती ही नहीं है और उसके सामने वाला आदमी फिर से बोलता है न्यूयॉर्क शहर आजकल पागलपन के दौर से गुजर रहा है। जिस आदमी के जाने के बाद वो तीसरी लड़की भी वहाँ जाती है। तो कैसी इस सबसे परेशान होकर ट्रेन से जाने लगती है। तभी वो सीमस को उनकी ओर आते हुए देखती है तो वो तीनों लड़कियों को इमरजेंसी की बोलकर ट्रेन से बाहर अपने साथ ले आती है, जिन्हें की सीमस भी देख लेता है और उनके पास आने लगता है। ये देखकर कैसी उन तीनों लड़कियों को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उसे विजन आता है जिसमें पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ रहे होते हैं और फिर वे लड़की उससे पूछती है क्या इमरजेंसी थी, और एक लड़की जोर से बोल देती है कि ये हमें किडनैप करना चाह रही है। तो कैसी सीमस को दिखाते हुए बताती है कि ये इमरजेंसी है, जो कि स्पाइडर का ब्लैक सूट पहना होता है और वे देखती है कि वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। फिर कैसी बताती है कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। इसके बाद कैसी उन्हें ट्रेन में ले जाती है जहाँ वे उसमें चल रही होती है। तभी ट्रेन के ऊपर सीमस आ जाता है तो कैसी ये ट्रेन के पीछे से निकलकर भाग जाती है और फिर वे उनके पास से पुलिस से हेल्प मांगती है और वे पुलिस वाले कैसी को पकड़ने लगते हैं और तभी सीमस आके उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है। ये मौका देख के कैसी उन सभी को वहाँ से बाहर ले जाती है और उन सभी को एक टैक्सी में बिठाकर वहाँ से भगा ले जाती है, जिसमें वे तीनों लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती है कि वो कैसे दीवारों पर स्पाइडर की तरह चल पा रहा था। तो कैसी उन्हें शांत कराती है और उन्हें अपना नाम बता के उनका नाम पूछती है और फिर बीच वाली लड़की अपना नाम जूलिया बताती है और एक का नाम मान्य होता है और एक का नाम मैटी। फिर जूलिया कैसी को थैंक्स बोलती है उन्हें बचाने के लिए। तो कैसी कहती है अब तुम्हारे पेरेंट्स सब संभाल लेंगे और वे तीनों बताती है कि उनके पेरेंट्स कोई काम में लगा हुआ है तो कोई घूमने गया है। तभी कैसी रेडियो पर उस हमले के बारे में सुनती है और वे बताते हैं कि एक लेडी ने 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर कैसी परेशान हो जाती है और मैटी कहती है उसे किसी ने नहीं देखा। साथ ही जूलिया बताती है सबको लगता है कि तुमने हमें किडनैप किया है। तो मैटी अपने अंकल से हेल्प करने के लिए फोन निकालती है तो कैसी उनसे फोन लेकर फेंक देती है ताकि वे उन्हें ट्रैक न कर सके और उनसे कहती है तुम तीनों ही हो जो जानती है कि वहाँ क्या हुआ। फिर बताती है अब हम कुछ वक्त तक छुप कर रहेंगे और देखते हैं कि इससे कैसे निकलना है। फिर हम सीमस को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट से कहता है वे लोग भाग कैसे गई, जैसे वे जानती थी कि मैं आ रहा हूँ और उससे उन्हें हर
जगह ढूंढने को कहता है। फिर हम जूलिया इनको देखते हैं जिन्हें कैसी जंगल में लेकर आ जाती है और मैटी उससे पूछती है अब उसका क्या करना है, जिस पर कैसी कहती है मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा, और उनसे इतने सारे सवाल जवाब पूछने को मना करती है। तो जूलिया उसे पहचान जाती है और कहती है तुम वही पैरामेडिक हो, तुमने मेरी सौतेली माँ को बचाया था। और अन्य कहती है शायद मैं भी तुम्हें जानती हूँ, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और वे मैटी की ओर देखती है तो मैटी कहती है मैं इसे नहीं जानती, जिस पर कैसी कहती है तुमने मुझे उंगली दिखाई थी। और जूलिया कहती है ये सब कुछ बहुत अजीब है, तुम हो कौन ये चल क्या रहा है। तो कैसी कहती है मुझे थोड़ा बहुत फ्यूचर दिखाई देता है। तो मारिया उसकी ओर पत्थर मारती है और बताती है इसे ये भी नहीं दिखा, जिस पर कैसी कहती है ये ऐसे काम नहीं करता, तुम मानो या न मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ फंस जाऊंगी। और कहती है मैंने तुम लोगों की जान बचाई इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो जूलिया उससे पूछती है तुम्हें फ्यूचर कैसे दिखता है, जिस पर कैसी कहती है वो मुझे दिख जाता है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और तीनों सीमस के बारे में बात करते हुए कहते हैं वो स्पाइडर की तरह चल रहा था। और जूलिया कहती है जैसे कोई स्पाइडर इंसान, जिसे सुनकर कैसी को कुछ याद आता है और उनसे कहते हैं मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। और उन तीनों को वहीं रुकने को कहती है। तो जूलिया कैसी से कहती है क्या तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तो कैसी उनसे कहती है बस 3 घंटे और कोई भी बेवकूफी मत करना। जिसके बाद कैसी टैक्सी से पुलिस से छुपते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी माँ की बुक निकालती है जिसमें वो स्पाइडर पीपल के बारे में देखती है जो कि लास अरानियस में होते हैं, और पढ़ती है कहानियों के हिसाब से उनके अंदर की पावर्स का जरिया स्पाइडर वेनम होता है, जिससे वे बहुत तेज और ताकतवर हो जाते हैं और स्पाइडर की तरह रेंग भी सकते हैं। तो कैसी अपने साइड की दीवार पर चढ़ने लगती है लेकिन वो नहीं चढ़ पाती और किताब में पढ़ती है लास अरानियस के पास 6 सेंस होती है और भविष्य देखने की पावर्स भी। फिर वो उस बुक में अपनी मॉम और सीमस की फोटो को देखती है जिसके पीछे वहाँ का एड्रेस भी लिखा होता है। फिर हम जूलिया इनको देखते हैं जिनसे मैटी कहती है हमने आते वक्त एक रेस्टोरेंट देखा था जो कि कुछ ही दूरी पर है, क्यों ना हम वहाँ जाकर खाना खाएं। जिस पर जूलिया कहती है हमें कैसी ने यही रुकने को कहा था। तो मैटी उन्हें बताती है कि मेरे पास पैसे हैं। तो जूलिया उससे पूछती है तुम रहती किसके साथ हो। तो मैटी बताती है मेरे पेरेंट्स बीजिंग में रहते हैं जहाँ मेरे डैड ओशन को पोल्यूट करने वाली प्लास्टिक बनाकर पैसे कमाते हैं और मेरी मॉम उन पैसों को उड़ा देती है। मैं यहाँ हाउसकीपर के साथ रहती हूँ, पर अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। फिर जूलिया बताती है मैं डैड, स्टेप मॉम और उनके बेटे के साथ यहाँ रहती हूँ। जिस पर आनिया उनकी बातों को खत्म करते हुए रेस्टोरेंट की कह देती है और फिर वे तीनों वहाँ से रेस्टोरेंट की ओर निकल जाती है जहाँ वे रात के टाइम तक रेस्टोरेंट तक पहुँच जाती है, जिसके अंदर जाकर वे खाना खाने के लिए बैठ जाती है और आन्या उन्हें जल्दी से खाना खाकर चलने को बोलती है। जहाँ एक कोने में बैठे हुए लड़के उनकी ओर देख रहे होते हैं। तो मैटी जूलिया से कहती है हमें उनसे बात करनी चाहिए, जिन्हें की वहाँ बैठा हुआ आदमी देख लेता है जो कि उन्हीं की न्यूज देख रहा होता है। फिर वो आदमी पुलिस को कॉल करता है जिसे कि सीमस की असिस्टेंट देख लेती है और सीमस को बता देती है कि उन्हें कहाँ देखा गया है। और फिर उसकी असिस्टेंट सीमस को पुलिस से कनेक्ट कर देती है, जिनसे सीमस वहाँ जाते हुए कहता है ये वो लड़के नहीं जिनकी हमें तलाश है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि जंगल में आती है और अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद कैसी भी जंगल के रास्ते से चलते हुए उस होटल के पास आती है जहाँ वो उन तीनों को होटल के अंदर डांस करता हुआ देखती है और वहाँ जाकर उन तीनों को नीचे उतारती है। तभी वहाँ सीमस सूट पहन के आ जाता है जो कि उन लड़कियों को मारने लग जाता है, जिसे कैसी रोकने के लिए जाती है तो वो कैसी को चाकू मार देता है और ये सब कैसी विजन में देख रही होती है। जिसके बाद वो जल्दी से टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और हम मैटी और जूलिया को देखते हैं जो कि उन लड़कों से बात करके टेबल के ऊपर डांस करने लग जाती है। जिन्हें समझाने के लिए अन्य जाती है तो वे उसे भी ऊपर लेकर डांस करने लग जाती है। तभी वे देखती है कि वहाँ सीमस भी आ जाता है जो कि उन तीनों की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन कैसी आकर उसे टैक्सी से उड़ा देती है और फिर उन तीनों को टैक्सी में बिठाने लग जाती है जहाँ सीमस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कैसी उससे कैसे भी छुड़ा लेती है और उन तीनों को टैक्सी से लेकर वहाँ से चली जाती है और इस सब के लिए उन तीनों को बहुत ही डांटती है। साथ ही उनसे कहती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे फ्यूचर में क्या था। तो जूलिया उससे इस सब के लिए सॉरी मांगती है, जिस पर कैसी कहती है तुम सभी को सॉरी मांगनी चाहिए। फिर हम सीमस को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट से कहता है वो कहाँ गई है, आखिर वो ऐसा कैसे कर रही है। तो उसकी असिस्टेंट कहती है उनके साथ वाले का मैच मिल गया है, पर सीमस कहता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस उन तीनों पर फोकस करो। तो उसकी असिस्टेंट बताती है उसका नाम कोसेंड्रा बेब है, मरूम कॉन्स्टेंस बेब की बेटी। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि उन तीनों को एक जगह ले आती है और उनसे कहते हैं मैं कल सुबह तुम तीनों को घर छोड़ दूंगी। जिस पर जूलिया कहती है उनसे नहीं होगा, मेरी मॉम पागल खाने में वो डैड के जाने के सदमे से उबर नहीं पाई तो मुझे डैड और उनकी नई फैमिली के पास भेज दिया जो मुझे वहाँ नहीं चाहते। और मैटी भी कहती है मेरे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है, उन्हें लगता है बच्चे पैदा करके जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए चाइना से वापस आएंगे। तो कैसी उनसे कहती है एक ही रास्ता है, तुम लोग पुलिस के पास चले जाना। जिसके लिए आन्या मना करती है और कहती है मेरे डैड 6 महीने पहले डिपोर्ट कर दिए गए और बताती है कि डैड ने बताया नहीं कि घर के पेपर्स नहीं है, तब से मैं उस घर में अकेली ही रह रही हूँ, इसलिए हम पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे पोस्टर होम ना भेज दे। तो कैसी कहती है पोस्टर होम इतने भी बुरे नहीं होते क्योंकि मुझे मेरी लाइफ इतनी बुरी
देरी नहीं लगी तो जूलिया कैसी से उनकी मदद करने को कहती है, जिसके बाद वे तीनों वहाँ सो जाती है और कैसी अपने सामान को लेकर टैक्सी से वहाँ से निकल जाती है, जहाँ से वो उसी होटल के पास आ जाती है। और फिर कैसी होटल के अंदर जाकर देख रही होती है, जहाँ उसके पास सीमस आता है, जिससे कैसी पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो सीमस बताता है मुझे उन्हें खुद को मारने से रोकना है, भविष्य में वे मेरे लिए खतरा बनेगी, वो मुझे और मेरी हर बनाई चीज को खत्म कर देगी और भविष्य में उनके पास भी पावर्स होंगी। इसे सुनकर कैसी बहुत हैरान हो जाती है और फिर सीमस उससे कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे कमजोर समझा था और अब वो गलती तुम मत करना। फिर कैसी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वे लड़कियां वहीं सो रही होती है और अब सो जाती है। तो कैसी उन सभी को उठाती है और उन्हें बताती है उस आदमी के हाथ से बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है, जितनी देर वो तुम्हें पकड़ेगा उतना ही जहर तुम्हारे अंदर जाएगा, जिससे धड़कन रुक जाती है। और फिर कैसी उन तीनों को उससे बचने के लिए CPR देना सिखाती है और फिर उन तीनों को अपनी मॉम और उस आदमी की फोटो दिखाती है। तो मैटी उससे पूछती है क्या तुम इस सब की वजह हो, जिस पर कैसी कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि वो स्पाइडर पर रिसर्च कर रही थी, उनकी नोटबुक में मुझे लिखा मिला है बेडरूम की कोई लोकल ड्राइव ऐसा कर सकती है जिसे सोचना भी नामुमकिन है। तो जूलिया उससे पूछती है क्या वो इनमें से एक है, जिस पर कैसी कहती है मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मुझे जाकर देखना होगा कि चल क्या रहा है। और फिर उन तीनों लड़कियों को बैन पार्कर के पास छोड़ देती है और उससे एक हफ्ते में वापस आने की कहकर पेरू चली जाती है। इसके बाद कैसी अपनी मॉम की बुक के जरिए जंगलों में पहुंच जाती है और फिर वो अपनी मॉम की बुक के जरिए आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचकर वहाँ की जगह से एक फोटो मैच हो जाती है। तभी उसे उन स्पाइडर पीपल का विजन आता है और उसके पीछे आदमी आकर कहता है आखिर तुम जवाब ढूंढने के लिए आ गई, और चलते हुए बताता है तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी, ये सोचकर कि स्पाइडर से उनकी लिंक प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करेंगी। तो कैसी उससे इजिकल सीमस के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है उसने तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल किया और उसने स्पाइडर को छुड़ाया था तो उसे श्राप मिला। तो कैसी कहती है मेरी मॉम की जान यहीं गई थी। तो वो उससे कहता है भविष्य को करीब से देखने के लिए तुम्हें अतीत को खंगालना होगा, तुम्हें अपने जन्म के वक्त को खंगालना होगा, तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ जिनका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। और फिर कैसी से कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिसके बाद उसके शरीर को टच करके पानी में पटक देता है, जिससे कैसी अपने जन्म के वक्त पर चली जाती है, जहाँ वो उन्हें गोली लगते हुए भी देखती है। जिसके बाद लास अरेनियस के लोग उसे बचाते हैं, उसे देखती है। फिर वो अपने जन्म से और भी पीछे चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ से कहते तुम्हारे बेबी को माइस्थेनिया क्रैप्स है, उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिस पर उसकी माँ कहती है मुझे इलाज चाहिए। और कैसी को पता लगता है कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए अमेज़न के जंगलों में गई थी। इस सब से कैसी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं नहीं जानती थी कि मैं बीमार थी और इसलिए मैं आपसे इतने वक्त नाराज थी। और फिर कैसी अपनी माँ को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो पानी से बाहर अपने शरीर में वापस आ जाती है और उससे कहती है मैं वही थी अपनी मॉम के साथ, आखिर ये तुमने कैसे किया। जिस पर वो कैसी से कहता है ये तुमने ही किया, अब तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है। तो कैसी उसे कहती है मैं भविष्य देखकर सीमस का सामना नहीं कर पाऊंगी, वो उन लड़कियों को मारे उससे पहले उसे रोकना होगा। जिस पर वो आदमी उससे कहता है भले ही तुम्हें ताकत और जहर छोड़ने की शक्तियाँ न मिली हो, पर फ्यूचर देख पाना तो बस शुरुआत है। अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तो बैव और उसकी ऊर्जा से तुम एक ही समय पर कई जगह हो सकती हो, और एक बार तुमने ये जिम्मेदारी उठा ली तो तुम्हें पावर्स भी मिल जाएंगी। फिर हम सीमस को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट से उन तीनों लड़कियों को ढूंढने को कहता है, जिस पर उसकी असिस्टेंट कहती है मैं हर जगह नजर रखे हुए हूँ लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो सीमस उससे कहता है उन लड़कियों को मरना होगा, वो मुझे तबाह करना चाहेगी, अगर वे नहीं मिली तो तुम भी मरोगी। फिर हम बैन को देखते हैं जिसके पास ही भी लड़कियां होती है, जिसके पास मैरी आकर बताती है कि लगता है डिलीवरी का वक्त आ गया है और उसकी हालत और भी खराब होती जा रही होती है। तो बैन उसे कार से हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जिनके साथ वे तीनों लड़कियां भी चली जाती है, जहाँ वे कार से जा रही होती है, जिनको सीमस की असिस्टेंट ढूंढ लेती है और इसके बारे में वो सीमस को भी बता देती है। और फिर कैसी भी मैरी के घर बैन के पास आती है, जहाँ कोई नहीं होता और कैसी अंदर देखकर समझ जाती है कि वे मैरी को हॉस्पिटल ले गए हैं। साथ ही उसे विजन आता है जिसमें सीमस उन पर हमला कर देता है। तो कैसी वहाँ आई एम्बुलेंस को लेकर वहाँ से चली जाती है और हम सीमस को देखते हैं जो कि एक जगह आकर बैन इनका इंतजार करता है, साथ ही अपने असिस्टेंट से कहकर ट्रैफिक की सभी लाइट्स को ग्रीन करा देता है, जिससे बैन इनकी गाड़ी कई गाड़ियों के बीच में फंस जाती है और बैन देखता है कि सीमस उनके ऊपर ही होता है, जो कि उनकी गाड़ी पर आकर बम फोड़ने वाला होता है। तभी कैसी वहाँ आकर उसे एम्बुलेंस से उड़ा देती है, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों को एम्बुलेंस में बिठा देती है। फिर बैन को बताती है तुम मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। इसके बाद कैसी उन तीनों को एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाती है और आन्या से AED को चार्ज करने को कहती है, जिसके बाद सीमस उनका पीछा करता हुआ उनकी बैन के ऊपर आने लगता है। तो आन्या उसे एम्बुलेंस के ऊपर लगा देती है, जिससे सीमस को झटका लगता है और कैसी उसे नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ से चल के पुल के नीचे से गुजर रही होती है, तभी उनकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। तो कैसी वहाँ एक विजन दिखती है, जिसमें कैसी उन तीनों को एक जगह ले जाती है जहाँ सीमस उनके पीछे आता है और कैसी हेलीकॉप्टर से मदद लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कैसी ट्रॉमा का केस बताकर एयरलिफ्ट सपोर्ट मांग लेती है। इसके बाद उन तीनों से कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम तीनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी।
नहीं और फिर वहाँ से एक बैग लेकर उन तीनों को एक जगह ले आती है जहाँ उन्हें बताती है कि ये एक डेथ ट्रैप है और उन्हें एक साथ रहने को कहती है। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है तो कैसी कहती है हमें ऊपर जाना होगा और सीमस से बचने के लिए सभी रेड फायर इधर उधर रख देती है। जहाँ उनका पीछा करता हुआ सीमस भी आ गया होता है तो वे सभी वहाँ से भगने लगती है और उनके आसपास इधर उधर धमाके होने लगते हैं जहाँ सीमस उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन उनमें से एक सीमस पर लग जाती है। इसके बाद कैसी उन सभी को लेकर ऊपर आ जाती है जहाँ हेलीकॉप्टर भी होता है जिनसे वे मदद मांगती है तो वे साउथ की तरफ आने को कहते हैं और कैसी अपने विजनों की मदद से उन सभी को बचाते हुए वहाँ से आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद उन्हें सीढ़ियों से चढ़ा रही होती है तभी एक और विजन देखती है जिसमें वे वहाँ लिखी हुई चीजें गिर रही होती है और फिर वे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रही होती है तभी कैसी आन्या को हटने को बोलती है जहाँ से सीमस आ जाता है और अपने विजन की मदद से जूलिया को बचाती है। पर सीमस उस रॉकेट को हटाता है तो वो हेलीकॉप्टर पर जाकर लगता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर सीमस कैसी के पास आ जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है तुम उन्हें नहीं बचा सकती जिसकी वे तीनों मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वे सीमस से लड़ते हुए इधर उधर जाकर अटक जाती है और फिर सीमस कैसी से कहता है तुम तीनों को नहीं बचा सकती। तो कैसी उस आदमी की बातों को याद करते हुए अपनी पावर्स का यूज करती है और एक ही समय में तीनों के पास जाकर उन्हें संभाल लेती है। तो सीमस उसे जोर का मुक्का मारता है जिससे बचने के लिए कैसी ऊपर चली जाती है और एक और विजन देखती है जिसकी ओर सीमस आते हुए कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी हो और कैसी उसे ऐसे ही बातों में लगाकर पीछे ला रही होती है। जिसकी ओर सीमस आता है तो उसके ऊपर लोहे की चीजें गिर जाती है तो कैसी उसे कहती है तुम अपना भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे थे पर वे लड़कियां उसका ऐसा थी ही नहीं बल्कि मैं थी। तभी वहाँ एक रॉकेट आके लग जाता है जिससे वो बोर्ड टूट जाता है और सीमस नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर एक लिखा हुआ लेटर भी गिर जाता है जिससे सीमस वही मर जाता है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो की उस बोर्ड के साथ पानी में नीचे गिर जाती है जहाँ उसके मुँह के ऊपर एक रॉकेट भी आके लगता है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है लेकिन जूलिया पानी से उसे बाहर निकाल लेती है जहाँ वे तीनों देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही होती है तो मैटी और आन्या उसे CPR देती है जिससे कैसी होश में आती है और वे तीनों उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर हम मैरी को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जन्म देती है जिसके पास बेन भी होता है और कैसी भी हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसकी आंखों पर रॉकेट लगने की वजह से उसे दिखना बंद हो गया था और वे तीनों उससे कहती है हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद कैसी अपने घर चेयर पर बैठी होती है जहाँ वे तीनों लड़कियां उसके पास खाना लेकर आती है और कैसी को पहले से ही पता होता है कि खाने में क्या है। तो जूलिया उससे पूछती है तुम्हारी आईसाइट कैसी है जिस पर कैसी कहते हैं इससे बेहतर तो पहले कभी नहीं थी। तो आन्या उससे पूछती है क्या तुम हमारा फ्यूचर देख सकती हो तो कैसी कहते हैं मैं देख सकती हूँ तुम्हें अपने लिए लड़ते हुए। फिर हम कैसी इनको देखते हैं जो कि फ्यूचर में सभी एक साथ होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।